प्रिय बच्चों, अभी तक आपको हमने जो डिफरेंट विषय हैं उनके बारे में बात कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से हम अन्य विषयों के बारे में लेसन प्लान बना सकते हैं, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से। जिसमें आपको ज्योग्राफी का एक टॉपिक एग्जाम्पल के लिए हमने डाला था, उसका नाम था बर्फीला चक्रवात। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आगे की एक्टिविटी कैसे करेंगे, उसे हम किस प्रकार बांटेंगे और कैसे लिखेंगे, उसे आपको यहाँ पर बताया जाता है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका, क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, शाम पट्ट कार्य। लेकिन यहाँ पर हम शाम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ एक पट्ट है, यानी पाटिया जिसे कहते हैं। उस पट्ट का कलर ग्रीन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है। जैसे पहले वाला काम किया था वो वाइट बोर्ड था और अभी जो काम कर रहे हैं वो ग्रीन बोर्ड है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर ब्लैक बोर्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पर शाम पट्ट शब्द प्रचलन में है। बोर्ड हमारे डिजिटल भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर पट्ट कार्य करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। इसके बाद में जो हमने बात की थी कि हम प्रत्येक बिंदु को यानी बर्फीला चक्रवात को हमने 3 भागों में बांटा था, जो पहले अपन ने बात की थी। उसी का पहला पार्ट यहाँ पर है बर्फीले चक्रवात का अर्थ। इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर ये लिखा है कि छात्र अध्यापक विविध विधि प्रविधि द्वारा पाठ के विकास हेतु कुछ प्रश्न पूछेगा। अब उससे पहले जो अपन ने हेड डाला है वही लिखना होता है विकासात्मक प्रश्न। और इन प्रश्नों में जैसे अभी अपन ने प्रस्तावना में बात की थी, उस तरह से यहाँ पर भी हम चार्ट, मॉडल, लैपटॉप या अन्य जो भी है इत्यादि उनका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम प्रश्न पूछेंगे तो जो चीज़ हम काम में ले रहे हैं उसी के आधार पर हम इन प्रश्नों को पूछेंगे। एक चीज़ और बता देते हैं, विकासात्मक जो प्रश्न होते हैं देखा जाए तो ये भी टॉपिक तक ले जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये टॉपिक है, ठीक है। ऐसे ही जो अपने प्रस्तावना प्रश्न हैं वो भी टॉपिक तक लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अंतर इतना होता है कि अगर वो चित्र, चार्ट, मॉडल, मानचित्र या अन्य किसी चीज़ से लिए गए हैं तो वहाँ पर जिगजैग सिस्टम नहीं होता। लेकिन प्रश्नोत्तर माध्यम ही अगर अपनाया गया है प्रस्तावना प्रश्नों में, तो वहाँ पर उत्तर से प्रश्न शुरू करना अनिवार्य होगा, जिसे हम जिगजैग सिस्टम कह देते हैं, ठीक है। लेकिन विकासात्मक प्रश्नों में ये क्रम आवश्यक नहीं है। यहाँ पर आपको जिगजैग सिस्टम अपनाना जरूरी नहीं है। फिर है इसी क्रम में जो प्रश्न बनाए हैं उनका पहला प्रश्न आपके सामने उदाहरण स्वरूप लिखा जा रहा है, जिससे आपको अन्य विषयों में जब जो आपने बिंदु विभाजित किए हैं उनको लिखने में, प्रश्न बनाने में सहायता मिल सके। प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। यहाँ पर जो काम में लिया है उस चित्र को वापस से दिखाया गया है, उस चित्र के बेस पर ही हमने प्रश्न पूछा है, जो ऊपर आपको दिखाया गया है चार्ट, मॉडल, लैपटॉप इत्यादि द्वारा। तो जो चीज़ हम काम में लेंगे सिर्फ वही लिखनी है, सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखनी है। फिर इसके उत्तर आपको यहाँ लिखने होंगे और इस कॉलम में बच्चों को जो क्या दिया जाता है निर्देश वो लिखा हुआ है, वो आपको डायरी में नोट करना होता है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर टॉपिक लिखना जरूरी है। इसके बाद में यहाँ पर सारे प्रश्न इसी क्रम से पूछने के बाद हम उत्तर लिख देंगे और वही जैसे प्रस्तावना में संभावित उत्तर लिखा हुआ था, ऐसे यहाँ पर भी संभावित लिखा हुआ है, क्योंकि टॉपिक तक ले जाना यहाँ पर काम होता है और यहाँ पर टॉपिक होता है शिक्षण बिंदु जो विभाजन किया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर एक हेड डाला जाता है जो लिखा है छात्र अध्यापक अध्यापिका कथन। इसे हम वही ब्रॉड लिखते हैं और वही ऊपर नीचे लाइन छोड़ते हैं और इसको अंडरलाइन करते हैं ताकि ये आसानी से दिख जाए। इसके बाद में हम एक लाइन छोड़कर जाके लिखते हैं, तो वो स्टेटमेंट है बर्फीला चक्रवात एक मौसम संबंधी प्राकृतिक घटना है जिसमें वायुदाब एकाएक नीचे
बर्फबारी व तेज बारिश के हालात बन जाते हैं। जब तेजी से दो वायु राशियों के बीच दाबांतर बढ़ने लगता है तो इस प्रक्रिया को बम साइक्लोन कहते हैं। यह तीव्र मध्य अक्षांशीय चक्रवात है। इसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। बर्फीले चक्रवात को मौसम विशेषज्ञों द्वारा हाई अलर्ट पर रखा जाता है। वर्तमान में अमेरिका में आए चक्रवात की रफ्तार 250 किलोमीटर घंटा बताई गई है। अब यहाँ पर जो टॉपिक हमने लिया बर्फीले चक्रवात का अर्थ, उससे संबंधित बात यहाँ पर लिखी गई है। इसी बात को जब हम करते हैं तो विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखते हैं कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फिर टॉपिक से संबंधित है इसलिए यही चीज़ें यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आपको जैसे DL है, आपकी डेली लेसन डायरी है, तो उसमें आपको जो ये पट्ट कार्य वाला कॉलम बना हुआ है उसमें आपको ग्रीन, ब्लैक या वाइट जो भी शीट लेनी है उसमें यहाँ पर समरी टाइप जो मुख्य बातें हैं वो वहाँ पर दिखा रही है आपको मैडम। उस हिसाब से खुलते हुए क्रम में आपको टेस्ट करना होता है। फिर इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाते हैं आपके द्वारा कि आपने जो ये लिखवाया क्योंकि इसमें तो आपने कुछ जानकारी दी नहीं, ये तो आपको सिर्फ टॉपिक तक लेकर आया लेकिन जानकारी आपने यहाँ दी। इसके लिए आपने जो भी सहायक सामग्री, टीचिंग एड जो भी इसको स्पष्ट करने के लिए काम में लिए वो भी आपको इसके साथ ही लगाने होते हैं। लेकिन जब हम क्रिटिसिज्म और फाइनल लेसन में करते हैं तो ये पेपर इधर लगाने के साथ साथ हमें लेफ्ट हैंड साइड इससे संबंधित टीचिंग एड भी लगाने होते हैं जो हमने यहाँ पर काम में लिए हैं। अगर यहाँ पर भी काम में लिया है चार्ट तो वो भी हमें लेफ्ट हैंड लगाना होता है, लेकिन DL के अंतर्गत हमें ये साथ में खुलते क्रम में ताकि ये लिखा हुआ छिपे नहीं उस क्रम से हमें लगाना होता है। इसके आगे की प्रक्रिया हम कैसे करेंगे उसे जानने के लिए आप अगले वीडियो पर जाएंगे।